हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। हम सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हैव टू एंड हैव्स टू। इन दोनों का अर्थ होता है पढ़ता है। ये लिखा है पढ़ता है, ये दोनों ही पढ़ता है, यानी एक प्रकार से कंपल्सन। सेंटेंस में क्या है? कंपल्सन है। इसके रूल होंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। यदि सेंटेंस आई, वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम से स्टार्ट होता है। आई मीन्स मैं, वी हम लोग, यू तुम या तुम लोग, दे वे या वे लोग, या दो से अधिक नाम से स्टार्ट होता है, चाहे वह किसी भी जेंडर में हो, राम और श्याम, राम और सीता, सीता और गीता, कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में यूज करेंगे हैव टू। और यदि वह सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट, एनी वन नेम, तो उसके साथ यूज करेंगे हैज टू। ओके, अब हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। इसी रूल के अनुसार जो है सीखेंगे। ये जो हमारा रूल है, सब्जेक्ट हैज या हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए मुझे, इस सेंटेंस में मुझे क्या है? सब्जेक्ट है। पढ़ता है के लिए हैज टू या हैव टू लगाएंगे, और वर्ब क्या है? काम करना। ठीक है ना। तो मुझे यहाँ हो गया आई, ठीक है, आई के साथ, अब यहाँ आई के साथ क्या लिखा है? हैव टू। तो हैव टू, आई हैव टू, वर्ब क्या है? काम करना, तो इसका वर्क, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। ये सेंटेंस हो गया। ठीक है ना। अब है उसे गीत गाना पड़ता है, तो उसे के लिए ही के साथ, अब क्या देखिए यहाँ पे ही के साथ क्या लगा हुआ है? हैज टू। ये ही है, इसके साथ हैज टू है, यहाँ हो गया हैज टू, ही हैज टू गीत गाना। अब ये पढ़ना के पहले क्या है? गाना, तो गाना का सिंग, ही हैज टू सिंग ए सॉन्ग। ये भी कर सकते हैं, ही हैज टू सिंग सॉन्ग। ओके, उसे गीत गाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमें उन्हें खत लिखना पड़ता है। हमें उन्हें खत लिखना पड़ता है, तो हमें का क्या हो जाएगा? वी के साथ यूज करेंगे, ये पढ़ता है। ठीक है ना। तो वी के साथ क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ देखिए वी है, तो वी के साथ क्या यूज कर रहे थे? हैव टू। तो इसी तरीके से यहाँ हम वी के साथ यूज करेंगे हैव टू। वी हैव टू। लिखना यानी पढ़ना के पहले क्या होगा? लिखना, गाना, काम करना, पढ़ाना, ये सभी क्या है? वर्ब हैं। तो वी हैव टू लिखना का राइट, लेटर का, खत का लेटर, वी हैव टू राइट अ लेटर, राइट लेटर या राइट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो शिक्षकों यानी टीचर्स, टीचर्स क्या है? प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? हैज टू या हैव टू में से क्या करेंगे? हैव टू। देखिए यहाँ वी के साथ हैव टू, तो यहाँ टीचर्स के साथ भी हैव टू। टीचर्स हैव टू। उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाना का टीच, पढ़ना का रीड और पढ़ाना टीच। टीचर्स हैव टू टीच किसको? बच्चों को, चिल्ड्रन। टीचर्स हैव टू टीच चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस है आकाश को झूठ बोलना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी है? चलो,
आकाश यहाँ आ गया, ये नेम है, स्काई मत कर देना। आकाश, आकाश सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ यूज करेंगे हैज टू। आकाश हैज टू। बोलना का, यहाँ पर झूठ बोलना, झूठ बोलना के लिए टेल अ लाई लिखेंगे और सच बोलना के लिए स्पीक द ट्रुथ, ध्यान रखना। तो हैज टू टेल अ लाई, आकाश हैज टू टेल अ लाई। ओके, अगर झूठ बोलना है तो टेल अ लाई और सच बोलना है तो स्पीक द ट्रुथ, इस पे भी ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट है तुम्हें कहानियां सुनाना पड़ता है, ठीक है ना, तुम्हें कहानियां सुनाना पड़ता है, तुम्हें कहानियां सुनानी पड़ती है, पड़ता है, कुछ भी हो। तो तुम्हें का यू, तुम्हें हो, तुम लोग, ठीक है ना, तुम्हें, तुम लोग, सभी के साथ यू आएगा, पीपल मत लगाना इसमें, यू। अब पढ़ना के लिए यानी पढ़ता है, ये तो कॉमन है ही, तो इसके लिए ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, हैव टू, यू हैव टू। अब सुनाना, सुनाना का रिसाइट, सुनना का लिसन और सुनाना, दूसरों को सुनाएंगे तो रिसाइट और खुद सुनेंगे तो लिसन या हियर। तो यहाँ पर है रिसाइट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कहानियां, स्टोरीज। यू हैव टू रिसाइट स्टोरीज। उन लोगों को बच्चों की देखभाल करना पड़ता है, उन लोगों को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, करना पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है। उन लोगों को बच्चों की देखभाल करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, दे के साथ हैव टू, प्लूरल है तो यहाँ हैव टू, दे हैव टू। अब देखभाल करना, लुक आफ्टर या केयर फॉर, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना होता। दे हैव टू लुक आफ्टर किसकी, बच्चों की, द चिल्ड्रन, दे हैव टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन और द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है सीता को गाय धोना पड़ता है, सीता को गाय धोना पड़ता है, तो हो जाएगा सीता, क्या है, सिंगुलर है सीता, ठीक है ना, सीता सिंगुलर है तो सीता के साथ लग जाएगा क्या, हैज टू। दुहना, दुहना का होता है मिल्क, सी हैज टू मिल्क किसको, गाय, द काउ। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है ना। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको जो है उस समस्या का समाधान करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।